अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 बायो का ये लेक्चर है आज का हमारा टॉपिक है एयर पैसेजवे इन ह्यूमन, इंसान के अंदर एयर पैसेजवे। तो पहले आपको मैं इसकी डायग्राम दिखाऊंगा, फिर उसके बाद ये सारे पॉइंट हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ये आप देखें इंसान के अंदर जो एयर पैसेजवे है उसके जो कंपोनेंट हैं वो क्या है, एक एक कंपोनेंट करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखें तो ये नॉस्ट्रिल्स, नेज़ल कैविटी होती है, नाक की जो कैविटी है उसको कहते हैं यानी नेज़ल कैविटी। अच्छा, नेज़ल कैविटी बाहर की तरफ जहाँ खुलती है उसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ठीक है, ये नेज़ल कैविटी और नॉस्ट्रिल्स ये आगे यानी पीछे की तरफ जाएगी तो ये एक छोटे से पाइप में खुलेगी जिसको कहते हैं फेरेंक्स। तो आज हम नेज़ल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स और फेरेंक्स तक पढ़ेंगे। फेरेंक्स जो है ना ये फिर आगे ग्लैटस की मदद से एक छोटा सा सुराख होता है, इसकी मदद से ये आगे वाले एक हिस्से में खुलता है जिसको कहते हैं लेरेंक्स। लेरेंक्स एक लंबे से पाइप में खुलता है जिसे कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जहाँ पे ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है उसे कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई छोटी छोटी ब्रांचेस बना देता है जिसे कहते हैं ब्रोंक्यूलस। ब्रोंक्यूलस आगे छोटे छोटे से बबल्स बनाता है जिसे कहते हैं एल्वोलाई। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें मोस्टली हम कल पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ नेज़ल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स और फेरेंक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये डायग्राम की समझ आ गई। यानी आपका नाक के अंदर जो खाली जगह है उसको नेज़ल कैविटी कहते हैं, और नाक बाहर की तरफ जिन दो पोर्स, जिन दो सुराहों की वजह से खुलता है उसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। तो अब हम इनको जो है ना एक एक करके ये तीनों चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नेज़ल कैविटी आता है। नेज़ल कैविटी बाहर की तरफ जिस चीज़ की यानी जिस ओपनिंग की मदद से ये खुलता है उसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ठीक है, नेज़ल कैविटी डिवाइड होती है दीवार के ज़रिए से दो पोर्शन में। नाक के दो पोर होते हैं, दोनों पोर के दरमियान एक यानी वॉल होती है। वो दीवार जो होती है इन दोनों पोर्शन को अलग-अलग करती है, यानी दो कैविटी बना देती है। ठीक है, इसी तरह से दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं। अब हर नेज़ल कैविटी के अंदर बाल और म्यूकस होते हैं। अब इनका क्या काम है कि नाक के अंदर बाल और नाक के अंदर जो म्यूकस होता है इनका क्या काम है। बालों का काम होता है कि हवा, जब हम सांस लेते हैं तो हवा में बहुत सारे जर्म्स और डस्ट पार्टिकल होते हैं। बाल उन डस्ट पार्टिकल और उन जर्म्स को वहीं पे रोक लेती है। ठीक है, जबकि जो म्यूकस होता है ये उस हवा को ना सिर्फ गीला करती है, मॉइस्चर करती है, बल्कि उसको गर्म भी करती है, और उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक करता है। आपने नोट किया होगा बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो हवा भी ठंडी होती है, लेकिन जब आप सांस लेते हैं तो आपके नाक तक आपको ज़रा सी ये ठंडक महसूस होती है, आगे हवा आपको ठंडी महसूस नहीं होती, क्योंकि नाक में जो म्यूकस होता है जब आप नाक के जरिए से सांस लेंगे तो उस हवा को वो गर्म कर देते हैं। गर्म करने के बाद यानी उस आपकी बॉडी के टेम्परेचर करने तक फिर वो आगे उसको लेके जाते हैं। तो बालों का काम क्या आता है कि ये डस्ट पार्टिकल को रोकते हैं, और म्यूकस का दो काम होते हैं, ये हवा को मॉइस्चर और उसको गर्म करते हैं। नेज़ल कैविटी फिर पीछे की तरफ इंटरनल नॉस्ट्रिल से एक पाइप में खुलती है जिसको कहते हैं फेरेंक्स, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया। ये नेज़ल कैविटी पीछे की तरफ यहाँ पे फेरेंक्स में ये खुलेगी। ठीक है, फेरेंक्स असल में कॉमन होता है दो चीज़ों के लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। मैं आपको दिखाता हूँ कि फेरेंक्स जो है ना, अगर आप इसको देखें ये पाइप फेरेंक्स है, ये इस तरफ एसोफेगस शुरू हो जाती है और इस तरफ जो है ना ये विंड पाइप यानी ट्रैकिया शुरू हो जाता है। तो फेरेंक्स असल में चोक है। चोक में चार चीज़ें आती हैं, तो इसमें ये देखिए ये नाक से आने वाला ये पाइप, ये मुंह से आने वाला पाइप, ये दो गए पाइप, तीसरा पाइप ये खुराक वाला आ गया, और चौथा पाइप ये हवा वाला आ गया। तो ये जो फेरेंक्स होता है असल में ये छोटा सा चोक होता है, और यहाँ से जो हवा है ना नाक से ये इस तरफ जाती है, हवा नाक से इस साइड पे जाएगी। तो ये वाला जो हिस्सा होगा जहाँ पे छोटा सा चोक बनता है इसको फेरेंक्स कहते हैं। फेरेंक्स फूड के लिए जो होता है पाइप